नमस्कार मित्रों। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर पांचों भाई साथ साथ बैठे हुए थे और युधिष्ठिर का राजा का दरबार लगा हुआ था। तो भीम ने कहा कि भैया हमने इंद्रप्रस्थ बसा लिया है, चौं और प्रजा सुखी है, कोठार धन्य धान्य से भरे हुए हैं, अब हमें राजसूय यज्ञ करना चाहिए। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम जगदीश गाडरी है। आज हम आपको जरासंध नाम के राजा की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो आप कहानी का आनंद लीजिए। तो युधिष्ठिर ने कहा कि हमें यज्ञ जरूर करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण को बुलाया जाए। भगवान श्री कृष्ण पधारे। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर नमन किया और बोले कि हे भगवान श्री कृष्ण, हम राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। हमारी प्रजा चारों ओर सुरक्षित है, हमारी प्रजा के धन्य धान्य पानी की कोई कमी नहीं है, राजा इंद्रदेव हमारे पर मेहरबान है, तो हमें राजसूय यज्ञ करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। क्योंकि भगवान, हम राजसूय यज्ञ क्यों नहीं कर सकते? राजसूय यज्ञ आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि राजसूय यज्ञ करने के लिए कोई प्रजा दुखी नहीं चाहिए। पूरे संसार में जहां जहां तक आपका राज्य फैलता है, घोड़ा दौड़ेगा आपका। अब राजसूय यज्ञ क्या होता है दोस्तों? तो राजसूय यज्ञ एक घोड़ा होता है। घोड़े पे ये पत्र लिख दिया जाता है कि ये हमारा घोड़ा चल रहा है, हमारी अधीनता स्वीकार कर ली जाए। अगर हमारी अधीनता स्वीकार नहीं है तो हमसे युद्ध करो। अगर वो युद्ध में वो राजा हार जाता तो ठीक, और नहीं हार जाता, वो जो यज्ञ करने वाला हार जाता, तो फिर वो यज्ञ नहीं कर सकता। मतलब जो सबसे बड़ा राजा होता है, जिसके पास ताकत होती है, वही राजसूय यज्ञ कर सकता है। तुम जहां घोड़ा दौड़ाओगे तो मगध नाम का राज्य है, और मगध में जरासंध का राज्य है, और मगध में तुम ले जाओगे घोड़ा तो वो उस घोड़े को पकड़ के बांध देगा। 14 राजा और उसके कम पड़ रहे हैं, 86 राजा उसकी जेल में कैद है, और 100 राजा हुए, और 100 राजा को वो मारेगा और उसकी बलि देगा, और फिर भगवान शंकर उसको अमरता का वरदान दे देंगे, क्योंकि 100 आदमियों की बलि के कारण वो अमर हो जाएंगे। आदमियों की नहीं, सिर्फ राजा होता उसकी बलि चाहिए। तो भीम बोला कि ये जरासंध क्या है, मैं उसको पछाड़ कर ही मार दूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि सुनो भीम, तुम जरासंध को नहीं जानते हो, अभी तक तुमने जरासंध की कहानी नहीं सुनी। युधिष्ठिर ने कहा हे भगवान, ये जरासंध किस बला का नाम है? कृपया मेरी उत्सुकता न बढ़ाइए, आप जरासंध के बारे में बताइए, जरासंध कौन चीज है? भगवान श्री कृष्ण बोले कि सुनो युधिष्ठिर, जरासंध के पिताजी को कोई संतान नहीं थी। वो अपने गुरु के पास गए और गुरु से हाथ जोड़कर बोले कि गुरुदेव, मेरे कोई संतान नहीं है, मुझे संतान नहीं। देव ने ध्यान लगाया और बोले कि राजन, फला गांव जाओ और फला साधु बैठे हुए हैं, वही आपको संतान देंगे, और पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराएंगे, तब आपको संतान मिलेगी। और मैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ नहीं कर सकता, मैं इसके योग्य नहीं। तो फिर क्या था? जरासंध के पिताजी निकल पड़े, महात्मा के जाके हाथ जोड़े, प्रणाम किया, आदर सत्कार किया। महात्मा जी बोले, बोलो बेटे क्या चाहिए? भगवान, मेरे कोई संतान नहीं है। महाराज ने एक फल उठाकर दिया कि जाओ ये फल अपनी रानी को खिला देना, जिससे तुम्हारे को संतान पैदा हो। अब राजा के 2 रानियां थी और दोनों से बराबर प्रेम करते थे। तो उसने क्या किया कि उस फल को काटकर आधा इस रानी को खिला दिया और आधा इस रानी को खिला दिया। दोनों रानियों को बराबर आधा आधा फल खिलाया। तो अब संतान कैसी पैदा हुई? संतान का ऐसा भाग पैदा हुआ जैसे शरीर का आधा हिस्सा अर्धनारीश्वर पैदा हुआ, जैसे ये हिस्सा अलग
और ये हिस्सा लो। जब वो पैदा हुआ ऐसा हिस्सा, तो रानियां उनको देखकर चिल्लाने लगी और डर के मारे दासियों को बोली कि दासियां दासियां, इनको मांस के टुकड़े को फेंक कर आओ। तभी आकाश से भविष्यवाणी हुई और आकाश ने बोला कि अरे इन मांस के टुकड़ों को तुम फेंको मत, ये मांस के टुकड़े तो भविष्य की धरोहर हैं, इनको तुम फेंको मत। भी रानियों ने उसको फेंकवा दिया। अब फेंकवा दिया तो उधर से जंगल में एक जरा नाम की राक्षसी घूमती घूमती आई। उसको एक मांस का टुकड़ा नजर आया, उस टुकड़े ने उसको उठा लिया। थोड़ी दूर आगे गई, एक टुकड़ा और पड़ा हुआ था, उस टुकड़े को भी उसने उठाने लगी और उठा के देखने लगी। जैसे ही पास में गया, दोनों टुकड़े जुड़ गए। दोनों टुकड़े जुड़ गए और बालक इतना जोरदार से चिल्लाया, तो वो जरा नाम की राक्षसी उनको देखकर वहां से भाग छूटी और उधर रानियों के महल में दूध उतर आया। रानियां बोली कि मेरे मांस के टुकड़े को वापस लाओ। सैनिकों को भेजा, सैनिक गए तो वहां एक बालक मिला। बालक को घर लेके आ गए। अब वो पेट से तो दो माता के पैदा हुए, अलग अलग माता के, वो जुड़ा। तो भगवान ने कहा, कृष्ण ने कहा कि ये अब मर नहीं सकता, कोई इसको युद्ध में पराजित ही नहीं कर सकता, इसको कोई मार ही नहीं सकता, स्वयं मैं भी नहीं मार सकता। युधिष्ठिर निराश होकर कहा कि हे भगवान, फिर हमको ये राजसूय यज्ञ का अपनी मन से इच्छा ही भूल जाना चाहिए, राजसूय यज्ञ ही नहीं करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भूल जाना इंसान के बस में नहीं। जब कोई इंसान कोई चीज ठान ले और उसके मन में लगन लग जाए, तो भूलना इंसान के बस में कहां रहता है, वो तो उसके पीछे भागता ही रहता है। और राजसूय यज्ञ जैसा भूलना तो कैसे संभव है। तब भीम ने कहा कि भगवान आप ही कोई रास्ता बताइए, आप तो दीनानाथ हैं, आप गट गट के वासी हैं, आपके जरूर कोई आपके पास उपाय होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, भीम और मैं अगर तीनों मिलकर जाएं तो जरासंध को मार सकते हैं। तो भीम ने कहा कि चलो देर किस बात की, चलो उठिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अपन भेष किसका बदले, तो सनातक ब्राह्मण का। तीनों ने ब्राह्मण का भेष कर लिया और चल पड़े। जरासंध के दरबार में गए, तब वहां शाम हो गई थी। जरासंध दानवीर था, ब्राह्मणों का बड़ा आदर करता था। उसके राज्य में जो भी ब्राह्मण चला जाता, धन्य धान्य से उसको झोली भर कर ही भेजता था। ऐसा वो दानी था, क्रूर था। भगवान कृष्ण ने उसको 16 बार युद्ध में हराया और भगवान को मथुरा छोड़नी पड़ी, लेकिन भगवान मार नहीं सके उसको, क्योंकि मारना तो संभव ही नहीं था। अब दूसरे वेश में है, तो जरासंध भी भगवान को नहीं पहचान पाया, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण का वेश कर लिया था। तो उसके राज दरबार में गए तो उनका आदर सत्कार किया, 100 गायें भेंट की। और जरासंध बोला, आओ ब्राह्मणों, 100 गायें भेंट करता हूं, और तुम्हारी इच्छा कोई इच्छा है तो बोलो। तो तीनों बोले कि हे महात्मा, मेरे दोनों भाइयों का मौन व्रत है, तो ये मौन व्रत रात की आधी रात को खोलेंगे, आधी रात को ही मौन व्रत तोड़ेंगे। तो जरासंध ने कहा कि मैं ब्राह्मणों की इच्छा एक पल भी बाकी नहीं रखता, मैं आधी रात को इनसे पूछने आ जाऊंगा कि आपकी इच्छा क्या है। कि ठीक आधी रात हुई और जरासंध आ गया, वचनों का पक्का था, आ गया। बोला कि ब्राह्मणों बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है। जरासंध ज्ञानी था, बुद्धिमान था। उसने बोला कि जो तुम्हारी इच्छा है मैं पूरी करूंगा। बोले कि मैं आपसे मल्ल युद्ध करना चाहते हैं, मतलब कुश्ती करना चाहते हैं आपसे।
आप तीनों में से किसी एक को चुन लो। जरासंध से बोले भगवान श्री कृष्ण, आप तीनों हमारे में से किसी एक को चुन लो। अगर आप पराजित हो गए तो हम बिना मांगे चले जाएंगे, और आप पराजित हो गए तो आपको मारा जाएगा, आपको मार दिया जाएगा। मतलब कोई भी युद्ध करेंगे तो उसमें मारा जाएगा, तो भी मल्ल युद्ध में कोई मतलब नहीं है ऐसा जो ये क्यों मारा गया, मारते नहीं आते थे। जरासंध ने हामी भर दी। हामी भरते ही उसने कहा कि अपना परिचय दो, जब मल्ल युद्ध करेंगे तो अपना परिचय दो, असली परिचय दो, आप कौन है। परिचय तो दे दिया, हम ब्राह्मण हैं। जो नहीं, तुम ब्राह्मण नहीं हो। ब्राह्मण कभी सनातन ब्राह्मण चंदन का टीका नहीं लगाते कभी अपने सिर पे। तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम कोई और हो, तुम क्षत्रिय हो। क्योंकि भीम और अर्जुन, भगवान कृष्ण तो थोड़े दुबले थे, लेकिन भीम और अर्जुन तो शरीर के भारी थे। वो किसी भी हालत में ब्राह्मण नजर नहीं आ रहे थे। भगवान कृष्ण बोले कि मैं यशोदानंदन श्री कृष्ण हूं, और ये कुंती पुत्र भीम है, और ये कुंती पुत्र अर्जुन है। जरासंध भगवान से कहने लगा कि तुम मेरे शरण में आ गए हो, मेरे शरण में आ गए हो। तो जरासंध ने कहा कि मैंने तुमको 16 बार युद्ध में हराया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि 16 बार तूने नहीं, 16 बार तो मैंने तुझे हराया। जरासंध ने कहा कि मैं हार भी गया हूं, लेकिन मैं तुझसे मारा नहीं गया युद्ध, उसको हार नहीं कहते। 16 बार में भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए हो। अरे फिर भी मैं तुमको नहीं चुनता हूं कि वो ज्ञानी था, महात्मा था और वीर था। तुम तो दुबले पतले हो, फिर भी मैं कुंती पुत्र भीम को चुनता हूं। अगर कुंती पुत्र भीम मुझे हरा देगा फिर देखा जाएगा। तो अब क्या था, सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। रात को नींद किसी को नहीं आ रही थी, ये रात कब कटेगी। सुबह हुई, मल्ल युद्ध में लीन हो गए अर्जुन और जरासंध। युद्ध चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। करीब शाम होने को आई। कभी वो उस पे भाजी तो कभी वो उस पे भाजी। भीम ने उनको बीच में से चीर के फेंक दिया, लेकिन वो दोनों टुकड़े वापस आकर जुड़ जाते थे। भीम ने उसको 2 बार चीर चीर के फेंका। अब भीम के मन में डर बैठ गया कि ये कौन चीज है, ये क्या है, तो मैं इसको चीर रहा हूं और ये वापस जुड़ रहा है, तो मैं कितना युद्ध करूंगा। अब तो अर्जुन भी थर थर कांपने लगे। वो चीर रहा था तो भगवान कृष्ण ने इशारा किया कि तुम इस फांग को तो इस तरफ फेंको और इस तरफ फांग को तुम इस तरफ फेंको, फिर ये नहीं जुड़ेगा। क्योंकि तूने ऐसा फेंक दिया तो वो दोनों आपस में जुड़ जाते थे। अर्जुन ने चीर कर, भीम ने चीर कर एक को इधर फेंका, एक को इधर फेंका, फिर वो नहीं जुड़े। और इस तरह भगवान ने युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ सफल करवाया। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। दोस्तों, आपको कथा अच्छी लगी हो तो कथा में कमेंट में श्री कृष्ण का नाम लिखें, जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह की रोचक कहानियां हमारे चैनल पर लाते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों।